अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं बात करूँगी एक मज़हका ख़ेज़ वीडियो के हवाले से, जो कि एक इंटरव्यू एक साहब ने दिया है जो कि अनीस नवाज़ हैं और कहते हैं कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। डिफरेंट न्यूज़ के लिए एक कोई डिफरेंट न्यूज़ है, उसके लिए जो है वो मैं फ्रीलांस जर्नलिज़म करता हूँ और मैं जो है वो आई विटनेस हूँ जो भी कुछ हुआ 9 मई के हवाले से। और 9 मई को जो वाक़यात हुए उनका जो है मैं वो आई विटनेस हूँ, जो कि हसास मकाम पर जो जलाया गया, जो जलाओ घिराव किया गया, मैं उसका आई विटनेस हूँ। और बहुत ही अजीब अजीब बातें उन्होंने की हैं, तो सारी बातों का जो है वो खुलासा मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि कहते हैं मैं जब वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाते वक्त जो है मैंने देखा कि कोर कमांडर हाउस में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं लोग, और नारेबाजी जो है वो चल रही थी। जब मैं वीडियो का स्टार्ट अपना कर रहा था और इंट्रो बना रहा था, तब जो है वो लोग सिर्फ नारेबाजी वगैरह कर रहे थे, ये उनका कहना है। फिर कहते हैं कि वर्कर्स को जो है वो किसी भी चीज़ का इल्म नहीं था। जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो जो है वो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे और चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो रोड ब्लॉक करना और नारेबाजी करना उनका मेन मकसद था, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। और उनको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो कहाँ कर रहे थे, वो कोर कमांडर हाउस के बाहर कर रहे थे जहाँ पे ये मौजूद थे। ये बोलते हैं कि कुछ लोगों ने जो है वो पीटीआई वर्कर्स को जो है वो उकसाया, और जिन्होंने उकसाया उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही डिफरेंट थी। उन्होंने जो है वो बहुत ही सिविल कपड़े जो है वो पहने हुए थे और जॉगर्स पहने हुए थे और बहुत ही डिफरेंट नज़र आ रहे थे। वो पीटीआई वर्कर्स से बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहे थे और चीज़ें हो रही थी, और उनकी फ़िज़ीक भी जो है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी जो है पीटीआई वर्कर्स से बहुत ही डिफरेंट थी। अब ये उनके बयानात हैं जो मैं कोट कर रही हूँ। और फिर कहते हैं मज़े की बात, एक और चीज़ कहते हैं कि उनके पास जो डंडे थे वो भी बहुत ही अलग किस्म के थे, और वो जो है वो थे जो पुलिस वाले लाठी चार्ज के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं, वो वाले डंडे इस्तेमाल कर रहे थे और जॉगर्स पहने हुए थे। अच्छा, ये सारी बातें कर रहे हैं अनीस नवाज़, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उनके बकौल डिफरेंट न्यूज़ के लिए। तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और फिर कहते हैं जब वो जला रहे थे तो मैं वहाँ अंदर मौजूद था, मतलब जब वो हसास मकाम को जला रहे थे तो मैं वहाँ अंदर मौजूद था, और उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें देखी हैं अपने सामने होते हुए। और बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल भी उस तरफ मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था, और सिर्फ जो है ना वो एक बंदे वहाँ पे मौजूद थे जो कि वीडियो बना रहे थे। अच्छा, वीडियो बना रहे थे तो क्या मतलब आप वीडियो भी बना रहे थे, आप होस्टिंग भी कर रहे थे, मतलब कुछ बात समझ में नहीं आई मुझे। अजीब सी स्टेटमेंट थी ये कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। और फिर मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आई, क्लियर पता नहीं कौन करेगा। खैर, मैं सवाल छोड़े जाती हूँ आप लोगों के लिए कि वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मतलब कि वो अकेले वहाँ पे मौजूद थे जो वीडियो भी बना रहे थे और होस्टिंग भी कर रहे थे। क्या सिचुएशन थी, मुझे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं ना। तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है वो फिर घेर लिया गया। जब मैं वीडियो बना के वहाँ से निकला तो जो है वो 4-5 लोगों ने घेर लिया, जो उनके बकौल मुबैना तौर पे जो है वो लोगों को उकसा रहे थे, और उनकी जो है फ़िज़ीक भी बहुत ही डिफरेंट थी आम लोगों से, और जॉगर्स भी पहने हुए थे, सिविल कपड़े भी थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई वीडियो जो है वो डिलीट करो। जब मैंने नहीं की, मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो कैमरा छीन लेंगे, और ये वो सारी जो है वो चीज़ें हुई। उसके बाद उसमें से मैंने कहा कि चलें मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ। तो फिर एक बंदे ने कहा, जो कि पहले वो बोल रहे थे कि मुझे लगा कि वो आईटी का बंदा है, फिर बोल रहे हैं कि नहीं, उसने खुद ने बोला कि वो आईटी का बंदा है। मतलब एक जगह वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि ये आईटी का बंदा है, फिर दूसरी जगह बोल रहे नहीं, उसके फ़ौरन ही बाद आप वीडियो देखें उनकी, तो वो बोल रहे हैं कि ये आईटी का ही बंदा है, उसने खुद बोला। तो ये फिर वही बात है कि
जब भी कोई रट्टू तोते की तरह कुछ भी पढ़ा देता है या समझा देता है तो उसको समझने के लिए या उसको बोलने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल लोगों में नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप देखें, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आईटी का बंदा था और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वो उसने खुद ही बोला। एक तरफ बोल रहे हैं कि मैंने अजम्पशन थी मेरी कि वो आईटी का बंदा है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उसने खुद ही बोल दिया कि वो आईटी का बंदा है। खैर, यहाँ पे बात हो गई और उसने आईटी के बंदे ने बकौल उनके मुबैना तौर पे बोला कि ये वीडियो तो अगर डिलीट होगी तो रिकवर हो जाएगी, तो इसको जो है ना वो छीन लेते, जला देते हैं। तो फिर वो जला दिया ना उन लोगों ने इनसे चीज़ें लेकर ना, और फिर बोल रहे हैं कि जब चीज़ें जो है वो जलाया जा रहा था तो वहाँ पर जो है काफ़ी लोग मौजूद थे। इनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे आप लोग सभी समझ गए होंगे। मतलब एक तरफ सिचुएशन या स्टेटमेंट ऐसे चलाते हुए आ रहे हैं कि हम जो है वो मानने पे इनकी बात मजबूर हो जाएं, उसके बाद डायरेक्टली ये कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे एंड में ये बोलते हैं कि मैं जो है ना, मुझे पता है कि वो कौन थे लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये खैर सॉरी, ये काफ़ी अजीब सी बात है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये अजीब मज़हका खेज़ स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। क्योंकि पहले तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, तो ये अकेले कैसे वहाँ पे मौजूद थे, मीडिया का कोई पर्सन नहीं था जब वहाँ पर, तो ये इनको जाने की इजाज़त कैसे दे दी गई। और फिर एक जगह ये भी लास्ट में बोलते हुए हमें नज़र आते हैं कि भाई जब इमरान खान पे जो है वो हुआ था, क्या नाम है, अटैक हुआ था और उनको गोलियां लगी थी, तब पीटीआई का एक बंदा जो कि वर्कर था या रहनुमा था, उनका नाम भी उन्होंने बताया, खैर मैं भूल गई हूँ। तो उन्होंने जो है वो एक सजेशन दी थी कि यहाँ पे जाके जो है वो हमला करता है। मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, हसास मकाम पे जो है वो जाके हमला करते, वो लॉन्ग मार्च करते हैं, सॉरी हमला नहीं करते लेकिन मार्च करते हैं। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि फिर मार्च करते हैं तो वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कुछ जो है आर्म फोर्सेस ने उनको रोक लिया होता है वहाँ पे। तो वो ये बात बोल रहे हैं, मतलब एक पूरी तरीके से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो है कुछ लोग चाहते तो शायद हसास मकामात पे 9 मई वाले दिन भी जो है वो नहीं पहुँच पाते। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, मुझे लगता है कि इनको जो है वो किसी ने भेजा है और किसी ने जो है वो पूरा सिनेरियो और स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की गई है। और हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे जो है वो मुहाफ़िज़ हैं, लोग उनके ख़िलाफ़ जो है लोगों को भड़काने के लिए एक पूरी प्लानिंग है ये। क्योंकि आप देखें कि इनके स्टेटमेंट्स अजीब है, मतलब एकदम से ये आ गए और ये आई विटनेस बन गए और फिर उसके बाद जो है वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और चीज़ों को डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डॉट कनेक्ट हो नहीं रहा है, लेकिन वो बिलावज अपनी तरफ से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे तो मतलब हंसी आ रही है, क्योंकि एक तरफ जो है वो बोल रहे हैं कि किसी को भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जबकि ये कोई इतने बड़े कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं मुझे तो मामला गड़बड़ ही लगता है। तो इनकी बातों पे ज़रा ना ही तवज्जो दें तो ही बेहतर है, क्योंकि लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अपने बिलावजह के फेम के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं। तो खुदा रहा ऐसे लोगों से जो है वो मोहतात रहें। मेरा अपना तज्जिया है कि ये जो है वो डाइवर्ट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं और इनका जो बयानिया है वो मेरी समझ से तो बाहर है। क्योंकि एक तरफ ये बोलते हैं कि ये मेरी अजम्पशन है कि वो आईटी का बंदा है, फिर बोलते हैं कि नहीं उसने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपनी बात को जो है ना वो उल्टे सीधे तरीके से बता रहे हैं। और तो इसमें मुझे काफ़ी कुछ गलत नज़र आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।